जय माँ बाबा की। मैं माँ दक्षिणा काली सुनहरी बाबा की गद्दी की ओर से उनकी सेविका शिफाली आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल माँ दक्षिणा काली सुनहरी बाबा पर। और बहुत समय बाद एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ। वीडियो का टाइटल है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण से पहले समझना आवश्यक है कि कुंडलिनी है क्या। तो मैं आपको बताऊं कि कुंडलिनी हमारी एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा, एक ऐसा साइंस है हमारे शरीर का जिसके द्वारा हम अपना एक कह सकते हैं कि ऐसा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं जो बहुत ही अच्छा, सुलभ और सभी के लिए कल्याणकारी हो। कुंडलिनी 3.5 अलबेटे मारकर या 3.5 चक्र लेकर हमारे मूलाधार से नीचे उपस्थित होती है। कुंडलिनी शक्ति से 72,000 जो नाड़ियां हैं हमारी वो जुड़ी हुई होती हैं। इनकी प्रधान नाड़ी होती है 3 इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। ठीक है। और कुंडलिनी के अंदर भी स्वयं एक नाड़ी होती है। जो जब ये नाड़ी खुलती है तभी कुंडलिनी का जागरण होता है और इस नाड़ी का नाम है चित्रणी। जब ये चित्रणी नाड़ी का जागरण होता है, यानी इसमें जब संचार होता है, उसके बाद हमारे शरीर में कुंडलिनी का जागरण आरंभ हो जाता है। कुंडलिनी जागरण होने के लक्षण हैं कि आपका शरीर वाइब्रेशन करने लगता है, उसमें कंपन होने लगते हैं, आपके रोए जो हैं, जो रोंगटे हैं वो खड़े होने लगते हैं, आपके रोए खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा जब आप ध्यान मग्न हो या आप जब आंखें बंद करें तो आपको ऐसा लगता है कि सांप की तरह आपका शरीर हिल रहा है। कभी कभी आपका जो सिर है वो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घूमने लगता है। कुंडलिनी जिसकी भी कुंडलिनी जागरण हो जाती है वो लोक हित में कार्य करता है। ठीक है। उसके लिए सब चीजें सुगम हो जाती हैं, जैसे कि उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है स्पष्ट, उसे बहुत सी बातों का पता चल जाता है। सामने उसके जो भी व्यक्ति बैठा होता है उसकी समस्या और उनके समाधान भी उसके सामने उपस्थित हो जाते हैं। ठीक है। जिस भी व्यक्ति की कुंडलिनी जागरण होती है उसका जो ये दिमाग होता है, जो उसकी याददाश्त होती है वो बहुत तीव्र हो जाती है। उससे सब कुछ स्मरण बहुत जल्दी हो जाता है और आप उससे काफी समय बाद भी अगर अपनी बात को पूछेंगे वो काफी समय बाद भी उस चीज को, सालों बाद भी यथावत वैसा ही बताएगा जैसे आपने सालों पहले बताया था। जैसे कि एक कंप्यूटर करता है कि आपने उसमें कोई फाइल स्टोर कर दी और 20 साल बाद खोलकर देखी तो वो फाइल बिल्कुल आपको वैसी ही दिखाई देगी जैसे कि आपने उसमें स्टोर की थी। ठीक है। इसके अलावा कुंडलिनी जागरण के अंदर जब भी आपका कुंडलिनी जागरण होती है तो सबसे बड़ी चीज, जो व्यक्ति है जिसका कुंडलिनी जागरण हुआ है वो लोक कल्याण पे उतर आता है, लोक कल्याण करता है। आपकी जो विल पावर होती है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। आप क्विक डिसीजन लेते हैं, आपको कोई अपनी बात से नहीं डगा सकता। आपका जो मनोबल है वो हमेशा बहुत ऊंचा रहता है। आप अकेले ही सर्वसमर्थ हो जाते हैं, आपको किसी की आवश्यकता नहीं रह जाती। जिन चीजों के लिए आम लोगों को लगता है कि इससे जिन चीजों से आम लोग हिल जाते हैं, मेरा कहने का आशय आप समझ रहे होंगे, जिन बातों से आम लोगों पर बहुत गहरा असर पड़ता है उन बातों से जिनकी कुंडलिनी जागरण हो जाती है उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। नकारात्मक लोगों से आपका जो जुड़ाव है वो हट जाता है। नकारात्मक लोग, नकारात्मक ऊर्जा आपके सामने नहीं रह सकती है। और कुंडलिनी जागरण के जहाँ बहुत सारे फायदे हैं वहीं बहुत सारे नुकसान भी हैं, क्योंकि फायदे तो मेरे ख्याल से आपको सबने ही बताए होंगे, लेकिन नुकसान मैं बताती हूँ आपको। ठीक है। आपके अंदर एक बहुत बड़ी ऊर्जा का स्रोत प्रवाहित होने लगता है जबकि आपकी कुंडलिनी जागरण होती है। कुंडलिनी जागरण सहज नहीं होती है। कुंडलिनी जागरण बड़ी तपश्चर्या के बाद, कई जन्मों के पुण्यों के बाद, कई जन्मों की तपस्या के बाद आपकी कुंडलिनी जागरण होती है। ठीक है। उसमें भी बिना गुरु के, बिना किसी योग्य गुरु के आप यदि कुंडलिनी जागरण करते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदायक होता है। और उसमें भी जब आप क्या कहते हैं कुंडलिनी जागरण कर लेते हैं और गुरु योग्य ना हो तो आपको परेशानी हो जाएगी, एक नहीं कई तरह की।
कुंडलिनी जागरण करना सहज नहीं है, बहुत बड़ी भक्ति चाहिए, बहुत ज्यादा भक्ति चाहिए। या तो आप बहुत अच्छे भक्त हो, उत्कट प्रवृत्ति के भक्त हो, जो अपने मार्ग से ना डिके, उनकी कुंडलिनी जागरण होती है, एक चीज। दूसरी चीज, आप योग के द्वारा कुंडलिनी को जागरण कर सकते हैं, कुंडलिनी का जागरण योग के द्वारा कर सकते हैं। अब ये नहीं कह सकते कि किसी की कुंडलिनी जागरण करने में कितना समय लगेगा, क्योंकि हर व्यक्ति की जो कार्य क्षमता होती है, कार्यशैली होती है, वो अलग अलग होती है और हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से उस कार्य को करता है। ठीक है। इसके अलावा कुंडलिनी जागरण जब होता है तो योग और उत्कट भक्ति मैंने आपको बताई। तीसरी चीज है कि मंत्र, जो हमारे मंत्र हैं, बिल्कुल उनसे कुंडलिनी का जागरण हो सकता है। मंत्रों द्वारा भी कुंडलिनी का जागरण होता है। ठीक है, तो मंत्रों से कुंडलिनी जागरण हो सकती है। अच्छा, कुंडलिनी जागरण के जो नुकसान है वो मैं अब बताती हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ी ऊर्जा का संचार होता है और उस ऊर्जा के संचार की वजह से जो आपका शरीर है वो काफी चीजों का आदी नहीं होता है। एक तो आपका शरीर जो है हर समय कंपन में रहता है, कंपन में रहता है, यानी हल्का हल्का हिलता रहता है। वो हर व्यक्ति जिसकी कुंडलिनी जागरण होगी उसका शरीर जो है वो हल्का हल्का हिलता रहता है, बिल्कुल बिल्कुल हिलता है। कई बार तो अपनी इस समस्या को क्या कहते हैं, हम लोग बीमारी का नाम दे देते थे कि शरीर हर समय हिलता रहता है, इधर उधर हिलता रहता है, वो पता नहीं क्या बीमारी हो गई है। और सिर और जो आपके लिम्स हैं, लिम्ब LIMB लिम्ब, जो आपके लिम्स हैं वो बार बार ऊपर नीचे होते हैं, कभी कभी अपने आप चलने लगते हैं, कभी कभी रुक जाते हैं, कभी आप बहुत जोर जोर से रोने लगते हो, कभी आप बहुत जोर जोर से हंसने लगते हो। कुंडलिनी जागरण की ये लक्षण है, निशानियां हैं। ठीक है। इसके अलावा अब देखो, ये तो कोई सामने वाला तो उल्टा ही समझेगा, पता नहीं क्या हो गया उसको। और जो आपके लिम्स हैं वो हिलने लगेंगे। आपका जो शरीर है वो, जो आपका ये जो सिर है वो अपने आप जमीन को छुएगा, या धाड़ी धाड़ आप जमीन में सर मारेंगे भी। जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो ऐसा भी हो जाता है कि आपके सर जो है वो जमीन पर अपने आप छूने लगता है जमीन को। मेंढक की तरह आप उछलने लगते हैं, मतलब घुटनों के बल आ जाएंगे। जैसे मेंढक जंप करता है वैसे आपकी जंपिंग शुरू हो जाती है। ठीक है। तो उसमें भी परेशानी है, इतना भारी भरकम शरीर किसी व्यक्ति का और वो घुटनों के बल जंपिंग कर रहा है तो परेशानी हो जाती है, लिम्स हिलते हैं। इसके अलावा जो हार्ट बीट है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई रहती है, हमेशा हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ी हुई रहती है। और जरा सी आहट पे या आप नींद में हो, हल्की सी भी आहट हो जाए तो एकदम आपका दिल दुक दुक करके निकल के भागने लगता है। अच्छा, हार्ट बीट बढ़ जाती है। और इसके अलावा कहते हैं कि जो आपका जो वहम है वो आपको होने लगते हैं, यानी बोलते हैं हेल्यूसिनेशन। जो हेल्यूसिनेशन होते हैं वो आपको होने लगते हैं। इल्यूजन्स भी कभी कभी हो जाती हैं, तो हेल्यूसिनेशंस होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो मतलब डर लगता है, भय हो जाता है, आपको दाब पड़ने लगते हैं, मतलब दबाव पड़ता है आपके शरीर में, एकदम से दबाव पड़ जाता है। तो कई तरह की परेशानियां कुंडलिनी जागरण के साथ आपके शरीर को हो जाती हैं, क्योंकि आपका शरीर इन सब चीजों का अभ्यस्त नहीं होता। वो जिन चीजों का अभ्यस्त होता है उसके अलावा ये चीजें साथ में जुड़ जाती हैं। तो कुंडलिनी जागरण के जो अपने अपने फायदे हैं, उनके अलावा नुकसान भी हैं, तो मैंने नुकसान भी बताए हैं। हालांकि फायदे बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा, कि चीजें आपके लिए सुलभ हो जाती हैं। जो मतलब आपके मुंह से निकली हुई बातें सत्य हो जाती हैं आपके लिए। जो लोगों को गलत लगता है, जो आप कह दें वो बात पूरी होने लगती है। बिल्कुल समय आपके लिए रुक सकता है। बिल्कुल कुंडलिनी जागरण के फायदे हैं कि आप किसी भी चीज को अपने अनुगामी और विपरीतगामी भी कर सकते हैं। किसी को भी आप अपने अनुकरण में या विपरीत में ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं। ये कुंडलिनी जागरण का फायदा है। और बहुत सी चीजें हैं कुंडलिनी जागरण में। और आप लोगों को यदि कोई भी चीज रह जाए इसमें, या आपको कुछ याद आए जो आपको कुंडलिनी जागरण में होता है, बिल्कुल जो कुंडलिनी होती है वो सबसे नीचे मूलाधार में, मूलाधार से जो आपकी जो योनि और गुदा होती है उसके बीच में स्थित होती है। ठीक है। तो इसके लिए आपको भोग किसी भी प्रकार के काम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो कुंडलिनी वहां से चलकर सीधे
ऊपर आकर आपके 7 चक्रों का भेदन करते हुए 6 चक्रों का भेदन करते हुए सहस्त्रार में स्थित हो जाती है। सहस्त्रार यानी सहस्त्र कमल दल जिसे बोलते हैं, यानी 1000 पंखुड़ियों वाला एक कमल। ठीक है, तो आपके अंदर बहुत सारी एक ऊर्जा आ जाती है, आप विवेकवान बन जाते हैं, आप बहुत अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, क्विक डिसीजन लेते हैं। आपका मनोबल इतना बड़ा होता है कि कोई कुछ भी कह ले, आपको अपने काम से नहीं डिगा सकता। मतलब अगर आपने बोल दिया है ये काम करना है तो ये काम आपको करना है। ये कुंडलिनी की वो होती है। और इसके अलावा एक और पहचान कि आपके जितने भी निर्णय होते हैं वो सदैव सदैव सही होते हैं, आपके निर्णय गलत नहीं हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जय माँ बाबा की सभी को। बहुत समय बाद खुद अपनी शक्ल दिखा के आपको वीडियो अपलोड कर रही हूँ, और शायद बहुत समय बाद मैं कोई वीडियो अपलोड कर रही हूँ। काफ़ी व्यस्त रही, थोड़ी सी परेशान थी, मेरे ताऊजी के निधन का मुझे भी गहन दुख है। और चलिए ठीक है, रखते हैं। जय माँ बाबा की सभी को।